हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों मैथ के मैं सीरीज अब इस प्रकार चला रहा हूं, अभी हमारे बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं चैप्टर वाइज अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मिक्सिंग में कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा। जैसे इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल, अब 3 क्वेश्चन इससे 100% फिक्स रहता है कि आएगा। ठीक है, लेकिन आप तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दें तो आपको खुद ना कंसेप्ट क्लियर हो पाता है कि मतलब कि कौन सा चैप्टर से कौन सा फार्मूला लगेगा, चाहे किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं कि मैं करूं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, आप कुछ नहीं कर पाते एग्जाम में। तो मैं आप चैप्टर वाइज वीडियो बनाऊंगा। जैसे आज इस वीडियो में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पूरा फार्मूला सहित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सब क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इसके बाद आज कोई इस चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है। कल मैं वीडियो फिर लेकर आऊंगा, फिर किसी दूसरे चैप्टर का उसको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसी प्रकार जितने भी पहले आपके जितने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको क्लियर कर लूंगा, इसके बाद तब मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। समझ रहे हैं? तो वीडियो को पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को बहुत से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके बच्चे के पास अच्छे तरीके से वीडियो पहुंच पाए और उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, चलिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के लिए तुरंत सवाल हम लोग नहीं करेंगे, पहले इसके कंसेप्ट को पकड़ते हैं। 5 मिनट कंसेप्ट पकड़ लेंगे, इस प्रकार किसी प्रकार से भी क्वेश्चन अगर आप घुमा के लगा देंगे। चलिए देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल दो ही प्रकार से पूछा ही जाता है, एक त्रिज्य खंड से, एक वृत्त खंड से। बस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए दे देगा, या तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, या तो उसकी लंबाई निकालने के देगा। बस इसी 3 प्रकार की कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आ पाएगा इससे अलावा। ये जान गए तो किसी प्रकार क्वेश्चन देगा घुमा के लगा देंगे। देखिए त्रिज्य खंड क्या कहता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह आपका त्रिज्य खंड कहलाता है। ठीक है, यहाँ से त्रिज्याओं की बनी आकृति, अगर त्रिज्याओं से घिस के आकृति बनाए तो त्रिज्य खंड कहलाता है। अब वृत्त खंड व्यासों से मिलकर बना होता है आकृति से वृत्त खंड कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे त्रिज्या हो गया, त्रिज्य से देखिए ये छोटी जो आकृति दिखाई दे रही है त्रिज्य खंड से जो मिलकर बना है, इसे लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। जो बड़ी आकृति आपको दिखाई दे जैसे दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। अब वृत्त खंड मतलब देखिए कोई एक व्यास मैंने खींच दिया तो जो छोटा आकृति आपको दिखाई दे रहा है ये लघु वृत्त खंड कहलाने लगेगा, और जो बड़ा आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये दीर्घ वृत्त खंड कहने लगेगा। तो अगर किसी वृत्त में अगर त्रिज्या में खींच दूं, त्रिज्या की दूं तो त्रिज्य खंड हो जाएगा, और किसी वृत्त में अगर व्यास गिर दूं तो वृत्त खंड कहलाएगा। बस त्रिज्या त्रिज्या खींचने के बाद जो छोटी आकृति आपको दिखाई दे, जैसे त्रिज्या मैंने खींच दिया छोटी आकृति दिखाई दे रहा है तो इसे लघु त्रिज्य खंड कहलाने लगेगा। जो बड़ा आकृति आपको दिखाई दे रहा है यह दीर्घ वृत्त खंड कहलाने लगेगा। और कोई वृत्त में अगर व्यास में खींचता हूं, अगर व्यास अगर आपका अगर छोटा अगर जो व्यास आपका इसे लघु वृत्त खंड कहते हैं, जो बड़ा वाला फिगर आपको यहाँ पे इतना बड़ा दिखाई दे रहा है इसे दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। बस अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा आपको। देखिए पहले मैं फार्मूला आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए तीन चार प्रकार से आपको फार्मूला पूछेगा। जैसे पूछ देगा कि त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई, जो आपको त्रिज्य खंड दे रहा है ये संगत चाप की लंबाई पूछेगा, कितना सेंटीमीटर का संगत चाप की लंबाई है। सिंपली नहीं, आपको बस थीटा अपान 360 गुणे 2πr लगा देंगे, तुरंत उसकी चाप की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, बस। और नहीं तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो जो मैं घेरा आपको ये बनाया हूँ इसका क्षेत्रफल पूछ देगा। त्रिज्य खंड का ये जो क्षेत्रफल जितना में आयतन घेरा हुआ है तो आपसे पूछेगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बस थीटा अपान 360 πr स्क्वायर कर देंगे बस। अगर चाप की लंबाई पूछेगा, त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई, तो थीटा अपान 360 गुणे 2πr, और उसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर पूछ देता तो थीटा अपान 360 गुणे πr स्क्वायर आपको लगा देना और कुछ नहीं। बस इसी 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, त्रिज्य खंड से अब कुछ नहीं पूछ सकता है। अब वृत्त खंड की बारी आई तो देखिए वृत्त खंड देख पा रहे हैं अभी स्लिप में। देखिए वृत्त खंड में आपका क्षेत्रफल पूछता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये जो आपको ये क्षेत्रफल जो मैं रंगा हुआ है इसका क्षेत्रफल पूछता है। तो अभी बताइए कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये जो आपको त्रिज्य खंड दिखाई दे रहा है ये इतना बड़ा, पहले इस त्रिज्य खंड का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो आप जाने गए हैं कि थीटा अपान 360 πr स्क्वायर होता है। और ये पूरा निकालने के बाद यह जो आपको ये जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये त्रिभुज अगर घटा दूं तो यही ना बचेगा सिर्फ। तो पहले क्या करेंगे हम, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना निकाल देंगे 360 थीटा अपान 360 πr स्क्वायर से। इसके बाद जो भी त्रिभुज रहेगा तो उस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब कंडीशन क्या बनता है ये भी समझिए कि अब कौन जानता है कि यह त्रिभुज कौन सा बन जाए, कौन जानता है कि थीटा बराबर 90 अंश बन जाए। तो आप बात को समझिए कि अगर यह थीटा बराबर यह 90 अंश का बनता है तो 90 अंश का मतलब कि यह समकोण त्रिभुज कहलाने लगेगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाने पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला कि 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, ये फार्मूला लगाएंगे अगर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो अगर यही 60 अंश का कोण बनने लगेगा तो 60 अंश का बनेगा तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या लगाएंगे कि करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर लगाएंगे। अब बात को समझिए, अगर 90 अंश बनता है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, हम ये फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं?
ये वाला क्षेत्रफल जो निकाल लेते हैं। अगर 60 अंश बनता है तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगा देंगे, ये वाला, फिर घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर इन दोनों में से अगर 90 नहीं बनता, 60 नहीं बनता, अब कोई भी बने तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना, सिर्फ ये फार्मूला लगा देना है कि आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 फार्मूला लगा देना है। 90 अंश बनता है तो ये फार्मूला लगा देंगे, 60 अंश बनता है तो ये फार्मूला लगा देंगे, अगर कोई दूसरा बनता है तो बस ये फार्मूला लगा देना। आपको त्रिज्या का स्क्वायर कर देना है, साइन थीटा अपान बटे 2 इंटू कॉस थीटा अपान 2 कर देना, आंसर आपका हूबहू आ जाएगा। ठीक है, बस यही कंसेप्ट और कुछ कंसेप्ट नहीं। तो देखिए 5 मिनट के लेक्चर में पहले आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं, चुटकियों में उड़ा देंगे, कोई भी क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन आप देखिए, अगर क्वेश्चन नहीं आया तो फिर देख लीजिएगा, वीडियो बनाना छोड़ देंगे अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो। देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं, इसे मैं पेन ले लेता हूँ इसे हल करने के लिए। देखिए यहाँ पे देखिए, अब इसे आप खुद पढ़िए, तुरंत नहीं हल करेंगे तो कहिएगा। देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार का आएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। अब बताइए, कह रहा है कि यह जो कोण है यह 60 अंश का है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या ये भी 6 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे दिया और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है जिसका कोण 60 अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब ये वाला, समझ रहे हैं, यह अभी मैं बताया था कि यह पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी मैं बताया हूँ कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, अब क्या क्या दिया पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमको यहाँ पर दिखा है त्रिज्यखंड की त्रिज्या, जो जो दिया रहता है उसको थोड़ा लिख देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा आप पे। त्रिज्यखंड की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या आप ही बताइए कितना दिया है। त्रिज्यखंड की त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं, 6 सेंटीमीटर दिया है ना। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, कोण भी दिया है जिसका कोण, तब लिखेंगे त्रिज्यखंड का कोण। आराम से पढ़िए, ये कई वीडियो में सब क्लियर कर दूंगा। त्रिज्यखंड का कोण, अब त्रिज्यखंड का कोण किससे, थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा बराबर कितना दिया है, 60 अंश दे दिया है। अब हमसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्या बड़ी बात पूछ दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमको कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया था, किसी प्रकार घुमा देगा हम लगा देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हम जानते हैं, 360 गुणे क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है, हम जानते हैं, बस हो गया। थीटा की जगह क्या रखेंगे, कितना अंश बताता, 60 अंश, 60 अंश रख दिया। अब बटे 360। अब देखिए पाई का मान जैसा कि आप लोग जानते हैं कितना होता है, 22/7 ही होता है। और आर त्रिज्या कितना दिया, 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6, बात खत्म। तो 1 0 से 1 0, 6 कम 6, अच्छा चढ़ेगा 36, इस 6 से ये 6 गायब। अब यहाँ क्या बचा, 22 गुणे 6/7 बचा, बात खत्म। 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 13/7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्षेत्रफल निकाला हूँ, बस बात खत्म। अब बताए कोई दिक्कत है, कुछ नहीं। अगर आपको फार्मूला अगर याद है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई पूछेगा, संगत चाप की लंबाई, तो थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हम बतेबे किए हैं, बस। इसके बाद अब जो भी क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा के, कंसेप्ट मेरा एक बार क्लियर हो गया, किसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा घुमा के लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं, उसे भी आप चुटकियों में तुरंत सॉल्व कर देंगे आप। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया है। देखिए पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन से अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। इसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, मिक्सिंग क्वेश्चन, जो बड़े बड़े क्वेश्चन, उसको तुरंत चुटकियों में उड़ाएंगे आप। ठीक है, कंसेप्ट एक बार क्लियर रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहे हैं कि एक वृत्त के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अच्छा, वृत्त के चतुर्थांश जानते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये वृत्त है आप लोगों का, ठीक, वृत्त के चतुर्थांश जिसके 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए। ठीक है, चतुर्थांश। अब इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, ये जो क्षेत्रफल है इस चतुर्थांश का, एक इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है कि इस चतुर्थांश का हमको क्षेत्रफल बताइए, इसका जो रंगा हूं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये भी एक त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं, ये भी एक त्रिज्यखंड ही बन रहा है। अब बात को पकड़िए, देखिए क्या दिया है, एक वृत्त के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि हमको दे दिया 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि। अच्छा, हमको दिया है आपका यहाँ पे कि वृत्त की परिधि हमको दिया है 22 सेंटीमीटर दे दिया हमको। अच्छा, अब हमसे पूछा कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, आप ही बताइए कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, यही तो होता है। चलिए ठीक है, ये होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह चतुर्थांश 4 बराबर भागों में बांटा है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि कोई भी एक सर्किल 90 अंश का, 360 अंश का होता है, जैसा जानते हैं आप लोग 360 अंश का। तो 360 को 4 बराबर भागों में बांट दिया, तो जाहिर सी बात है कि 90 अंश का कोण बनेगा, ये भी 90 अंश का बनेगा, ये भी 90 अंश का बढ़ेगा, ये भी 90 अंश का। तो हमको जो थीटा का एक वैल्यू है, तो थीटा का तो वैल्यू हमको ये मालूम चल गया कि 90 अंश है, तो हम तो थीटा की जगह 90 रख देंगे। तो यहाँ 90 रख दिया, मैंने 360 रख दिया। पाई का भी वैल्यू हमको मालूम 22/7। आर की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू हमको मालूम नहीं है।
हमको तो वृत्त की परिधि दिया है, आर के वैल्यू त्रिज्या थोड़ी दिया है हमको, तो त्रिज्या हमको निकालना पड़ेगा। अब त्रिज्या कैसे निकलेगी अब देखिए। तो वृत्त की परिधि, अब वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, और 2πr वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि कितना दिया था हमको, 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर दे दिया। अब करना हमको यहाँ तो 2 गुणे पाई का मान जैसे हम जानते हैं 22/7 होता है, गुणे यहाँ पे आर निकाल देंगे बराबर 22 हो गया। अब बताइए कोई दिक्कत, 1% दिक्कत है, किसी को नहीं दिक्कत है। अब हमको करना है यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ से अगर आर में निकालूं तब 22, या अगर भाग में इधर भेज दूंगा तो यह क्या हो जाएगा, गुणा में। अगर यह दोनों गुणा में इधर भेज दूंगा तो यह कहाँ पे आ जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22 हो जाएगा। बात को समझिए, 22 से 22 मेरा कैंसिल हो गया। यहाँ से आर बराबर निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। अब बताइए आर तब निकल गया, आर की जरूरत थी हमको, आर ही निकल गया, तब हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। और जो नहीं निकालेगा सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा, समझ लीजिए कि अब आर निकल गया, तब यहाँ थीटा हमको निकल गया 90, तो यहाँ लिख दूंगा 90 अंश। अब बटे यहाँ पे क्या 360। अब पाई का मान तो हम तो जानते हैं 22/7 होता है। आर का वैल्यू यहाँ से निकल गया 7/2, तो हम 7/2 7/2 दो बार लिख दें क्योंकि स्क्वायर है इसका भाई। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 9 एकम 9 और 9 चौको 36, 4 बार में कट गया। अब देखिए 2 दूनी के 4 और 2 से कटाएंगे कितना बार में, 11 बार में कट गया, ठीक है। तब यहाँ 11 बार में कट गया। अब देखिए करना क्या है, ये 7 से 7 को उड़ा दीजिए तुरंत। अब कितना बच गया यहाँ पे, ऊपर बच गया 11 गुणे 7 और नीचे बच गया यह 2 और यह 2। अब करना क्या, अब हो गया बात खत्म। यह 2 1 ठे 2 और बचा है, 2 ठे और लिख देते हैं क्योंकि 1 2 3 2 बचा है ना। तो 11 7 77 और 2 दूनी के 4 दूनी के 8 और क्षेत्रफल पूछा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बात खत्म। अब बताइए कोई दिक्कत, 1% दिक्कत नहीं हुई। देखिए इतना बड़ा सवाल दिया था, अब कंसेप्ट क्लियर तो काहे नहीं होगा, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फालतू के क्वेश्चन करते हैं आप लोग, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है और कर ही नहीं पाते हैं। कोई एग्जाम में थोड़ी बता दिया कि तो मुँह बहू यही क्वेश्चन है, अगर उसके आधार पे आएगा कंसेप्ट क्लियर का तभी तो लगा पाएंगे। अगर वही कि आप लोग रट्टा मारते हैं कि हाँ सर ने ये क्वेश्चन बता दिया उसी को रट्टा मारना है, कंसेप्ट को पकड़िए। अब इसी प्रकार मैं कराऊंगा आप लोगों को, पहले हर एक चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करा के क्वेश्चन करा दूंगा, तब जाके मिक्सिंग कराऊंगा, ठीक है। बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर उसे भी हम लोग चुटकियों में उड़ाएंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए एक क्वेश्चन आ गया, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में, बहुत लोग नहीं कर पाए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए इसे किस प्रकार आप कर लेते हैं। यहीं पे कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए घड़ी कैसा होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। कह रहा है कि घड़ी की सुई, मिनट की सुई जिसकी लंबाई, तो मान लीजिए जिसकी लंबाई यहाँ पे है ये घड़ी, जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर दे दिया है। कह रहा है कि 5 मिनट में सुई रचित द्वारा क्षेत्रफल। कह रहा है कि ये घड़ी की सुई, मिनट की सुई ऐसे ही है। 5 मिनट बाद, तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे, 5 मिनट बाद मान लीजिए कि ये सुई कहाँ पे, यहाँ पे आ गई, समझ रहे हैं। ये सुई यहाँ पे थी, अब 5 मिनट यहाँ में आने 5 मिनट लगा इसको, और 5 मिनट में मान लीजिए यहाँ पे आ गया। वही कह रहा है कि अगर आने में जितना क्षेत्रफल, ये चीज कितना क्षेत्रफल घेरा है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये भी तो त्रिज्यखंड ही तो बन गया, और क्या बना, त्रिज्यखंड बन गया। तो यहाँ पे आर हमको आगे से दे दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्यखंड का, 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू तो मालूम चल गया, लेकिन थीटा का वैल्यू हमको मालूम नहीं चला है। और थीटा का मालूम चल जाएगा बस तुरंत ही इसका काम खत्म कर देंगे हम। अब देखिए थीटा का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिनट की जो सुई होती है, ठीक है, मिनट की सुई। अच्छा एक चीज आप हमको बताइए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार लगेगा। 60 मिनट, 60 मिनट जानते हैं, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, मालूम है कि नहीं। 60 मिनट में एक चक्कर, मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा देती है, मालूम है कि नहीं इतना आप लोगों को। मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा देती है। अब वृत्त का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना, 360 अंश का कोण लगता है, मतलब कि 60 मिनट में वो 360 अंश का कोण कवर कर देगा। इतना तो एकदम मालूम ही आपको। तो यहाँ से 1 मिनट का नहीं निकाल सकते हैं, तो 1 मिनट बराबर कितना निकल जाएगा, 360/60 निकल जाएगा। कटा देंगे तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि 1 मिनट बराबर कितना अंश, तो 6 अंश। 1 मिनट बराबर कितना निकल गया, 6 अंश। तो 1 मिनट में अगर मिनट वाली सुई 6 अंश कवर कर रही है तो 5 मिनट ना चला है, तो 5 मिनट में कितना अंश कोण करेगा, तो 5 × 6 अंश, 30 अंश, 30 अंश का कोण कवर करेगा। तब बताइए थीटा का वैल्यू भी हमको मालूम चल गया कि 30 अंश वो 5 मिनट में कवर किया। अब हमको क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो यही होता है, बस लगाइए इसी पे। थीटा बराबर कितना निकल गया यहाँ पे 30 अंश, अब बटे में 360, और पाई का मान तो रामबाड़ 22/7, और त्रिज्या तो हमको आगे से बोल ही रखा है 14, तो 14 × 14
तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 एकम 3, अब 12 3 36, 12 कट गया। अब यहाँ 12 आ गया, तब कटाइए, तो 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे तो कितना बार में 11 बार में कट गया। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 2 3 6 और 2 7 14। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, अब यहाँ पे कितना बच गया, 7 बच गया। 7 से 7 उड़ाइए, काहे जोड़ रहे हैं इसको। अब ऊपर बच गया क्या, 11 गुणे 14 और नीचे बच गया 3। अब गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 14 में 11 14 दाम 140, और फिर 14 जोड़ देंगे तो 154 हो जाएगा। तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात खत्म। बताइए कुछ दिक्कत, 1% दिक्कत नहीं हुआ है भाई। हमको त्रिज्या दे दिया था, थीटा निकालना था, हम जान गए हैं कि 60 मिनट में 360 अंश का कवर करती है, तो 1 मिनट में 6 अंश का, था 5 मिनट में 30 अंश का। थीटा वैल्यू 30 अंश आ गया, त्रिज्या हमको 14 सेंटीमीटर मैंने फार्मूला पे रखा, हल करके 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया के फेंक दिया। कोई दिक्कत, 1% दिक्कत नहीं। तो ये कंसेप्ट होता है, इस प्रकार अगर पढ़ेंगे तो मैथ के ये कभी क्वेश्चन छोड़ के आने वाला नहीं। कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट क्लियर है, किसी प्रकार आप क्वेश्चन घुमा के फिरा के किसी तरह उसको लगा देंगे, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत नहीं। तो आप तो त्रिज्य खंड का क्यों कर रहे थे क्वेश्चन, हम थोड़ा वृत्तखंड का भी कर लें क्वेश्चन, ताकि हमको समझ में आ जाए। चलिए वृत्तखंड के क्वेश्चन और बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसे करने में मजा आ जाएगा। समझ लीजिए कि जो बंदा इसको कर लिया, समझ लो वो किसी प्रकार के क्वेश्चन को कर सकता है, मैं अपनी ओर से आप गारंटी देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और पाई का इस्तेमाल करना है, 3.14 का प्रयोग करना, 22/7 नहीं 3.14 का प्रयोग करना है। चलिए क्या रहा है क्वेश्चन, उसके हिसाब से पहले फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्त, हम पहले एक वृत्त बनाएंगे, और वो वृत्त की त्रिज्या रहेगी वो कितने, 10 सेंटीमीटर के वृत्त का एक त्रिज्या है, ठीक है। कर दिया। कह रहा है कि कोई जीवा, मान लीजिए कि कोई जीवा यहाँ पे इसका केंद्र है, कोई जीवा केंद्र में कितना अंश को कोण बनाती है, तब यह कितना अंश का समकोण बना रही है, समकोण कितना अंश का, 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक है, हमने कर दिया। इसका नाम मैंने ओ रख दिया, इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तब यह 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या तो सेम ही होती है ना, 10 सेंटीमीटर, इतना तो हमको मालूम चल गया। अब देखिए हमसे पूछा पहला क्या, कि संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड का मतलब कि ये पूछ रहा हमसे, ये बताइए, यह संगत लघु वृत्तखंड यह पूछ रहा है। आइए वाला तो फार्मूला में एकदम खूब आपको अच्छे ढंग से बता दिया था, अभी मैं स्लिप दिखा देता हूँ। यही मैं पूछा था कि अगर यह पूछेगा तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और जो भी रहेगा आपका त्रिभुज, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, बस निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमको निकालना क्या क्या दिया, पहले देखिए आर बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, खूब बढ़िया से मेरा लिख दिया। थीटा हमको बता दिया कि 90 अंश, तब थीटा 90 अंश का हो गया, तो हमको खुद मालूम चल गया कि यह तो समकोण बन गया। 90 अंश पे मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा, समकोण त्रिभुज, मतलब ओ ए बी क्या है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। सब फॉर्मूले हम लोग आगे पढ़ लिए हैं, कि कोई दिक्कत थोड़ी होगा, यही तो होता है, हाँ होता है। अब हमसे पूछा क्या है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए संगत लघु वृत्तखंड का ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, लगाएंगे हम कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने अब हम जा रहे हैं, ठीक है। और जा रहे थे तो हमको फार्मूला भी मालूम है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल जानते हैं 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, और माइनस जो भी क्षेत्रफल, जो भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज हमको मालूम खुद चल गया कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। चलिए अब लगाते हैं। तो थीटा कितना दिया, 90 अंश, 90 अंश, अब बटे में 360 अंश, पाई का मान 3.14 लिखना था, 1.4 लिख दिया। आर हमको 10 मालूम है, तो 10 गुणे 10, माइनस यहाँ पे अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2, ठीक है, 1/2 मैंने लगा दिया। आधार, अब देखिए अगर यह 10 सेंटीमीटर, यह 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो आधार भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी उसी को ऊंचाई माना जाता है इसको, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, मैंने 10 सेंटीमीटर इसको भी लिख दिया, बस कटाना पिटाना है, ठीक है। अब देखिए 9 चौको 36, 4 बार में कट गया, ठीक है। अब यहाँ से हमको कितना मालूम चल गया, अब देखिए यहाँ पे हमको मालूम ये चल गया कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बच गया 1/4, ठीक है, गुणे। अब देखिए यहाँ पे 10 में 10 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100।
और तब 100 का गुणा 3.14 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 314 दशमलव हट जाएगा, समझ रहे हैं ना। अरे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 में तो क्या आएगा 3.14 गुणे 0 आता है तो 3.14 तो लिखेंगे, तब 100 की मल्टीप्लाई भैया इसमें करेंगे इतना तो आता होगा। चलिए ठीक, 2 से 2 कटाएंगे तो 2 पाँचे 10 और 10 पाँचे 50। अब बात खत्म। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे तब 4 का भाग दे दिए, 4 का भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 4 7 28 और कितना बच जाएगा 3 34 हो जाएगा। और फिर अब दे दिए तो 4 बाटे 32, फिर कितना बच गया 2 बच गया और 4 पाँचे 20, तो 78.5 और -50 घटाइए तो कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भैया आ जाएगा। ये हो गया हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहला मेरा आंसर आ गया, कितना अच्छी बात है और कितना कंसेप्ट हम लोग का क्लियर था कि बहुत आसानी से हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से लगा दिया। अब दूसरा खंड हमको पूछा है कि संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमसे क्या पूछा है, यह पूछा है, ठीक है, संगत खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, यह पूछा है। तो अब ये कैसे निकलेगा, तब एक निकल गया तो उसको निकालने में क्या बात है। दूसरा हमसे क्या पूछा, पहले दूसरी हेडिंग डाल लेते हैं। बोला हमसे कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकालेंगे ये समझिए। तब हमको क्या पूछा है, यह पूछा है, ठीक है, हमसे यह पूछा है। अब देखिए यह जो कोण, अब यह कोण कितना अंश का हो जाएगा, यह 90 अंश का हो गया। अब बात को समझिए, जैसे यह 90 अंश का कोण बन गया तो यह बच गया कितना 270 अंश बच गया। यह 90 अंश का हो गया, कुल मिला के 360 अंश का होता है कि नहीं, तो यह 90 अंश का हो गया तो यह 270 अंश का हो गया। तब यहाँ पे हमको ये मालूम चल गया है कि इसका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वही चीज़ 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब करेंगे थीटा बराबर क्या लिखेंगे 270 अंश और बटे में 360 अंश और पाई 3.14, त्रिज्या वही रहेगी 10 सेंटीमीटर। अब 1 0 से 1 0 कटा दीजिए। अब कटाइए इसको तो 9 3 27 और 9 चौको 36, ठीक है। यह कितना बचेगा 3/4। आई देखिए 10 में 100 और 100 को गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 314 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका अगर आप यहाँ से इसका गुणा करके इसका भाग देंगे तो मैं आंसर लिख देता हूँ, इतना आइबे करेगा, इसे एक पॉइंट इधर होने जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, कुछ नहीं। अगर 314 में 3 का गुणा करके 4 का भाग दें तो इतना ही आएगा। तो ये आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। 90 अंश, ये अंदर वाला 90 अंश का था तो ऊपर वाला 370 अंश का हो जाएगा, तभी तो पूरा गोला 360 अंश का होता है। तुरंत मैंने लगा दिया। अब बताओ कोई दिक्कत, कंसेप्ट क्लियर था तो 1% दिक्कत हुआ, 1% भी दिक्कत नहीं हुआ आप लोगों को। तो आप बताइए कि वीडियो आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का कैसा वीडियो लगा, कंसेप्ट क्लियर। और जब मैं मिक्सिंग क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार कल भी मैं दूसरे चैप्टर लेकर आऊंगा, वो भी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। कमेंट कीजिए कि किस चैप्टर पर मैं लेकर आऊँ, कौन सा डिफिकल्ट आपको लगता है, आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपसे मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में।